हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टीके स्मार्ट हब। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और नई टॉपिक पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। आज हम इंसान की बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी बॉडी के अंदर 1.5 किलो वज़न तकरीबन इस ऑर्गन का होता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से सिर्फ 2% है, बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ 2% है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है, जितनी भी एटीपी बनती है, उसका 20% हिस्सा ये कंज्यूम करता है। आमतौर पे इंसानों के अंदर ये ऑर्गन 1200 ग्राम से लेकर यानी 1.2 kg से लेकर 1400 ग्राम या फिर जो है 1.4 किलोग्राम के ये करीब होता है ऑर्गन ये। और ये ऑर्गन जो है इंसान के इस हेड रीजन के अंदर, ये जो एरिया है ना हेड रीजन का, सर का, इसके अंदर मौजूद होता है और पूरी बॉडी का कमांडिंग सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है, जिसे आप कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। दुनिया में कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास सबसे भारी ब्रेन मौजूद है? तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल फ़िश वो फ़िश है जिसके अंदर तकरीबन 8 किलोग्राम का वज़नी दिमाग होता है। चले बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे कि इंसान का दिमाग या फिर ह्यूमन ब्रेन जो है किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इंसान का दिमाग इंसान के हेड रीजन के अंदर मौजूद है, कहीं और मौजूद नहीं है। हेड रीजन के अंदर मौजूद है, लेकिन हेड रीजन जो है इसके भी हमने 2 हिस्से डिवाइड किए हैं बोन्स के हिसाब से। वो बोन्स है जो हमारा चेहरा बनाती हैं, फेशियल बोन जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन दूसरी बोन जो ऊपर से घूम के आती है, इस बोन को हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। ये क्रेनियम बोन वो बोन है जो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, यानी ये ऊपर वाली जो हमारी हड्डी है, खोपड़ी वाली, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। आप इसे क्रेनियम भी कहेंगे, सिंधी में इसे कपाट कहते हैं, ठीक है। ये क्रेनियम बोन वो बोन है जो हमारे हेड की बोन है और इस ब्रेन के इर्द गिर्द घूम के आती है। पहले सॉलिड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है ब्रेन के इर्द गिर्द बनाती है। इट्स अ बोन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, और इस बोन के अंदर दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। और इसके नीचे इस हेड के बोन जो है क्रेनियम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि इस ब्रेन को एनवेलप करती है, यानी एनवेलप ऑफ ब्रेन। ब्रेन जिस थैली में बंद है उसका नाम है मेनिंजेस। उसे जनरली हम मेनिंजेस कहते हैं, लेकिन ये मेनिंजेस एक मेम्ब्रेन नहीं है, ये 3 मेम्ब्रेन का क्लस्टर है। यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स हैं, यानी अंदर वाली सबसे मेम्ब्रेन, अगर इस मेम्ब्रेन को थोड़ा जूम करें ना तो इसके अंदर आपको 3 इस तरह मेम्ब्रेन्स दिखेंगी, ठीक है। यानी ये 3 मेम्ब्रेन जो हैं इकट्ठी दिखती हैं, लेकिन इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन है। सबसे अंदर वाली जो है वो पिया मैटर कहलाती है, उसके बीच वाली जो है वो आर्कनोइड मैटर कहलाती है, और बाहर वाली जो है वो ड्यूरा मैटर कहलाती है। तो PAD, पिया मैटर, आर्कनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये 3 मेम्ब्रेन जो हैं मेनिंजेस बन जाती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन है, और इसमें ब्रेन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड टाइप मटेरियल मौजूद होता है, जिसे आप कहते हैं CSF, या फिर आप इसको दूसरे नाम से कह सकते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है जो कि ब्रेन को वो फ्रिक्शन या रगड़ से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन की प्रोटेक्शन के बाद आते हैं ब्रेन पे कि इंसान का दिमाग जो है कुछ इस तरह दिखता है। ये मैंने कोशिश की है कि ब्रेन की इमेज आपके सामने बनाऊं और आपको पार्ट्स इसके समझाऊं। तो ब्रेन जो है बेसिकली ह्यूमन ब्रेन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रेन जो उसके पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट जो होता है ब्रेन का, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब है आगे वाला ब्रेन, है ना।
FOUR नहीं है, फोर ब्रेन मतलब आगे आने वाला, मिड ब्रेन बीच वाला दिमाग और पीछे वाला दिमाग। पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की कि फोर ब्रेन के अंदर क्या है। तो फोर ब्रेन जो है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास है सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास थैलेमस और तीसरा है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम, या फिर आप इसे दूसरे नाम से मैमेलियन बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैमेलियन में हाईली डेवलप्ड होती है, राइट। सेरिब्रम जो है ये आपको जो फोल्ड दिख रहे हैं पूरे, ये सेरिब्रम कहलाता है। दिस इज़ द फोर मोस्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दिस इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। इसके अंदर जितने भी फोल्ड्स हैं ये सारे मिलकर ये सेरिब्रम बनाते हैं। इस सेरिब्रम के अंदर भी आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर भी, यानी ये जो पूरा पार्ट है इसके अंदर भी आपके पास 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला फ्रंटल, सबसे दूसरा जो है, उसके बाद दूसरा जो है वो पैराइटल, तीसरा जो है वो है टेम्पोरल और चौथा जो है वो है ऑक्सीपिटल। यानी फोर ब्रेन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 लोब्स में डिवाइडेड है। फ्रंटल ये वाला, ये ऊपर वाला पैराइटल, ये बिल्कुल पीछे वाला ऑक्सीपिटल और ये कानों के ऊपर जो मौजूद है इसे हम कहते हैं टेम्पोरल, ठीक है। जनरली अगर बात करें तो सेरिब्रम जो है ये हमारी इंटेलिजेंस और कॉन्शियस एक्टिविटीज़ का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो हम होश हवास में करते हैं उनको कंट्रोल करता है, कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे आप क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चलना है आपको, रेस्पॉन्ड करना है आपको, तो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो है सारी सेरिब्रम के पास हैं। इंटेलिजेंस आपकी, एक्टिवनेस आपकी सारी इसके पास है। इंटेलिजेंस से यहाँ मुराद ये है कि आप चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं, आप जवाब क्या देते हैं, आप बात किस तरह करते हैं, आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, किस तरह रेस्पॉन्ड करते हैं, ये जनरली इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जो कि तमाम लिविंग। बारी बारी थोड़ा समझते हैं कि फ्रंटल का जो फंक्शन है वो क्या है। फ्रंटल का फंक्शन जो है वो मोस्टली थिंकिंग है। फ्रंटल पार्ट ब्रेन का फंक्शन जो है वो है थिंकिंग। थिंकिंग के बाद अटेंशन एंड जजमेंट, अटेंशन देना, ध्यान देना किसी पे, ये भी कॉन्शियस एक्टिविटी है, ये भी इसी का फ्रंटल का फंक्शन है। और जजमेंट, कोई जजमेंट करना कि गाड़ी कितनी दूर है आपसे, या फिर जो है किस गैप से चलना है आपको एक दूसरे के बीच में ताकि एक्सीडेंट वगैरह, ये जजमेंट जो हम करते हैं चीज़ों की, ये जजमेंट भी इसी फ्रंटल पार्ट का फंक्शन होता है। ये फ्रंटल जो है वो कहते हैं ना कि जब जहाँ लगेगी तब पता चलेगा, ये यहाँ पे थिंकिंग होती है, यहाँ पे थिंकिंग इस एरिया से हम करते हैं। तो फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, इसका फंक्शन ये है कि हम थिंकिंग इस पार्ट से करते हैं, ये हमारा थिंकिंग का रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग सारी यहाँ से क्रिएट होती है। पैराइटल का फंक्शन है पेन को महसूस करना, फील करना, प्रेशर को फील करना, और पैराइटल जो है अपर है, अपर पार्ट ऑफ ब्रेन है, और इसका जो रीडिंग लैंग्वेजेस जो हैं हम पढ़ते हैं, वो रीडिंग के जो सिग्नल आते हैं वो यहाँ पे आते हैं और ये उन्हें हमें फील करवाता है। उसके बाद टेम्पोरल की बात करते हैं। टेम्पोरल जो है बिल्कुल हमारे कानों के ऊपर मौजूद है और इसका फंक्शन जो है वो है हेयरिंग, हम क्या सुन रहे हैं, और स्पीच, बात क्या कर रहे हैं हम, तो स्पीकिंग जो है वो इसकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, यहाँ से सिग्नल आते हैं तब हम बात करते हैं। ऑक्सीपिटल बिल्कुल हेड रीजन के यहाँ पे सामने ये मौजूद है, इसको हम ऑक्सीपिटल कहते हैं और ये आई से रिलेटेड है, ये इनडायरेक्टली जो है यहाँ से देखते हैं और आइज़ के सिग्नल यहाँ पे आते हैं। तो फ्रंटल जो है वो थिंकिंग से रिलेटेड है, पैराइटल जो है वो रीडिंग से, पेन एंड प्रेशर के सिग्नल भी यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीपिटल आई से रिलेटेड है और टेम्पोरल जो है वो हेयरिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड है। ये 4 लोब्स मिलकर जो है सेरिब्रम बनाते हैं। पहला पार्ट है ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास थैलेमस आता है। ये जो आपको राउंड बॉडी दिख रही है ब्लैक कलर में, इसे आप कहते हैं थैलेमस। ये है आपका
थैलेमस। ये थैलेमस जो है ये गेट कीपर है, क्योंकि यहाँ से आपको नीचे दिख रहा है कि यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे से आ रही है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो डायरेक्टली जो है इस थैलेमस के पास पहुँच रहे हैं। अब थैलेमस जो है इट्स अ गेट कीपर। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इसके पास सिग्नल आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा है कि किस सिग्नल को किस पार्ट की तरफ भेजना है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो इस थैलेमस का फंक्शन ये होता है कि गेट कीपर आगे मुंतकिल करे, ट्रांसफ़र करे। हाइपोथैलेमस का बेसिकली यही फंक्शन है। इस हाइपोथैलेमस के बाद इस फोर ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं या फिर मेम्ब्रेन बॉडी कहते हैं, वो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपके पास तीन तरह की बॉडीज़ आपको दिखेंगी। नंबर वन ये आपको दिखेगा यहाँ पे ये आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये है। उसके नीचे ठीक ही आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम का दूसरा ऑर्गन आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और हिप्पोकैम्पस के नीचे बिल्कुल ये आपको जो तीसरा ऑर्गन दिख रहा है, इसका नाम है अमगडाला। राइट। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स हैं और इसके अंदर हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो बेसिकली, हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है जाती है बॉडी की तरफ। जैसे मिसाल के तौर पे पानी बॉडी के अंदर रिटेन करना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है। कौन सी ग्लैंड को एक्टिव करना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है। उसके बाद यहाँ से ये घूम के आपको हिप्पोकैम्पस दिख रहा है। ये हिप्पोकैम्पस जो है ये इस तरह की शेप का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी तमाम बॉडी के अंदर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी जो हम फीड करते जाते हैं, यहाँ से जो लर्निंग हो रही है हमारी, वो यहाँ पे आकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, यानी यूँ समझ लें कि ये हमारी बॉडी का मेमोरी कार्ड है। ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो यहाँ पे सेव होती है। और ये हिप्पोकैम्पस जो है वो 3 से 4 साल के बाद हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ग्रो होता है और फिर लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो 3 से 4 साल जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं? क्योंकि हमारा उस वक्त तक हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं हुआ होता। दैट्स वाई हमारी मेमोरी उस वक्त जो है वो सेव नहीं होती। लेकिन बाद में जो भी मेमोरी हमारी बॉडी के अंदर सेव होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है यहाँ पे सेव होती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसका फंक्शन है। उसके बाद नीचे आपको ये अमगडाला दिख रहा है। अमगडाला जो है ये छोटा सा आपको एलमंड टाइप का है, एलमंड शेप का आपको स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। हमारी फीलिंग कौन सी? एक्साइटमेंट या फिर पेन। ठीक है, और सेक्सुअल अराउजल जो होती है, और सेक्सुअल अराउजल जो होती है यानी सेक्सुअल डिज़ायर जो अराइज होती है वो भी यहाँ से अराइज होती है। ठीक है, तो पेन, प्रेशर और एक्साइटमेंट जो है यहाँ से कंट्रोल की जाती हैं अमगडाला की जानिब से। तो ये 4 ब्रेन है, जस्ट 4 ब्रेन आपको अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। 4 ब्रेन के अंदर आपके पास सेरिब्रम है ये वाला, थैलेमस जो है आपके पास ये राउंड बॉडी मौजूद है, और लिम्बिक सिस्टम जो है यहाँ से ये 3 स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड अमगडाला। ये फीलिंग, प्रेशर, पेन, हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेशन करवाता है, हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, थैलेमस जो है गेट कीपर है, रिले सिस्टम है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, ये आगे सिग्नल भेज रहा है। सेरिब्रम जो है इसके 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, उसके फंक्शंस मैंने आपके सामने लिख दिए। अब चलते हैं ब्रेन के दूसरे हिस्से मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन, ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। बहुत ही छोटा सा एरिया है ये। ठीक है, मिड ब्रेन जो है एक रिले सिस्टम है हमारी बॉडी का, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको मिड ब्रेन भी आगे फॉरवर्ड करता है। मिड ब्रेन का बेसिक फंक्शन जो है वो सिर्फ यही है कि 4 ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को आपस में
कनेक्ट करके रखना, जोड़े रखना। और उसके अलावा मिड ब्रेन जो है ये हमारे नाक के बिल्कुल करीब होता है, तो यहाँ से ऑल्फैक्शन या फिर जो सूंघने के जो सिग्नल जाते हैं वो डायरेक्टली मिड ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, तो सूंघने का जो सिग्नल हो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ हाइंड ब्रेन या फिर दिमाग का तीसरा हिस्सा हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 एरियाज आते हैं, ठीक है। उसमें पहला हमारे पास जो आता है वो सेरिबेलम आता है, उसके बाद मेडुला आता है, मेडुला ओब्लोंगेटा जिसे आप भी कहते हैं, और पोन्स, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। पोन्स कहाँ पे है? ये जो आपको उभरी हुई स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ, यानी मिड ब्रेन के नीचे, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला हिस्सा जो है मेडुला ओब्लोंगेटा कहलाता है। यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन जो हैं निकल रही होती हैं और आ रही होती हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। उसके नीचे यहाँ से एक होल होता है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के नीचे रन कर रही होती है। तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, और ये जो आपको ब्लू कलर में स्ट्रक्चर दिख रही है ये है आपका सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम जो है इसका बेसिक फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। बैलेंस करना मतलब हम किस तरह खड़े हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस या पोस्चर जो है उसको बैलेंस करना, उसके सिग्नल बॉडी के अंदर जनरेट करवाना या बॉडी को बताना कि आप बैलेंस नहीं है, तो ये सेरिबेलम का फंक्शन होता है। उसके बाद लर्निंग जो है यहाँ से होती है, और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो भी यहाँ से होती है। सेरिबेलम का काम जो है क्रिएटिविटी हमारी बॉडी के अंदर करवाना, जैसे किसी इंसान के अंदर नई नई चीज़ों को पैदा करने की जो एबिलिटी होती है, यानी उसका जो ये छोटा दिमाग पीछे मौजूद है, सेरिबेलम जो मौजूद है वो एक्टिव है। सेरिबेलम जो है इंटेलिजेंस, लर्निंग और बॉडी बैलेंस जो है यहाँ से होती है। उसके बाद जो है सेरिबेलम की इम्पोर्टेंट मज़ेदार फैक्ट आपको ये भी बताऊँ कि ये सेरिबेलम जो है ये बर्ड्स में बहुत ही स्ट्रांगली डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये फ़्लाइट करने में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद चलते हैं पोन्स पे। पोन्स हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है, यहाँ पे ये मौजूद है, और पोन हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लुएंस करवाता है ट्रांजिशन, यानी हम अगर एक अपनी बॉडी की चेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कभी हम रूटीन कोई काम करते हैं, सुबह उठने का या सोने का या खाने खाने का रूटीन वर्क, तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो जो है उसको इन्फ्लुएंस करना या उसको बैलेंस करने में पोन्स हमें हेल्प करती है। उसके बाद पोन जो है हमारी फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और सोना और जागने का जो बैलेंस होता है वो पोन्स के कंट्रोल में होता है। एट द लास्ट बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा की, जो कि ये स्ट्रक्चर मौजूद है। ये मोस्टली मेडुला ओब्लोंगेटा हमारे बॉडी के अंदर इनवॉल्यूंटियर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ का मतलब है जैसे डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे वो एक्टिविटीज़ जैसे पानी का फ़िल्टर होना, जैसे ब्लड का फ्लो होना, जैसे हार्ट का बीट होना, जैसे एपिग्लॉटस की मूवमेंट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। यानी मेडुला ओब्लोंगेटा जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ का मरकज़ है, यहाँ से कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। ब्रेन जो है इसके अगर ऊपर से व्यू देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे 2 हाफ्स ब्रेन के दिखेंगे, 2 आधे हेमिस्फेयर आपको दिखेंगे, यानी ऊपर से आपको ब्रेन कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। ऊपर से ब्रेन आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, ठीक है। ये वाला समझ लें आपका राइट है, और ये वाला आपका समझ लें लेफ़्ट है, ठीक है। तो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़े रखने के लिए यहाँ से स्पेशल काइंड ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो होते हैं ये एक्सॉन के फाइबर्स होते हैं, जो इन दोनों हाफ्स को आपस में जोड़े रखते हैं। मज़े की बात यह है कि ये राइट हेमिस्फेयर जो है ये लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है।
Brain is the control center of our body. It is protected in the head region by the cranium or by the hard structure, hard bone called cranium. Inside the cranium there is a membrane called meninges, and there is a fluid, cerebrospinal fluid, which reduces the friction and causes a small gap, or you can say it is a fluid that help the brain from injury. Whenever we jump or move fast, brain might strike to the hard bone or may get damaged, but due to the fluid and membrane, brain is protected inside the membrane and the fluid. The brain, human brain, is divided into three regions. One is forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain is the largest part of the brain. It has three regions: cerebrum, thalamus and limbic system. Cerebrum is also divided into four areas: frontal, parietal, temporal and occipital. Then the limbic system consists on also three parts: hypothalamus, amygdala and hippocampus. Midbrain is the part of the brain which keeps our body balanced, and it is the part of the brain which connect the forebrain and midbrain. The hindbrain is the part of the brain also consists on three parts: cerebellum, pons एंड मेडुला ऑब्लिंगुम. सो आई होप कि आज के वीडियो में आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी. अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.